हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद बीसी। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए सेकेंड सेमेस्टर का जो ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स का पेपर आपका कल होने वाला है, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन की सीरीज़ का यह पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद पार्ट नंबर 2 भी आपको दिया जाएगा और इसी के साथ 2023, 24 और 22 का पेपर है, उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो यह क्वेश्चन सीरीज़ आप देख के ज़रूर जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन सीरीज से बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, भावनात्मक स्थिरता और स्पष्टता किसकी अभिव्यक्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक विकास की। अगला क्वेश्चन है, फिलोसफी शब्द बना है। तो फिलोसफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस प्लस सोफिया, जिसमें फिलोस का अर्थ होता है प्रेम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सोफिया। सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। अगर फिलोस का अर्थ पूछे तो प्रेम होता है, सोफिया का अर्थ ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवन को उपयोगी बनाने के दृष्टिकोण से आवश्यकता होती है। तो जीवन को उपयोगी बनाने के दृष्टिकोण से दर्शन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया, दर्शन से विकास होता है। तो दर्शन से शैक्षिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, एक सन्यासी की सफलता है। तो एक सन्यासी की जो सफलता होती है वह होती है ईश्वर को पाना। अगला क्वेश्चन है, सेवा करने में कभी नहीं करना चाहिए। तो सेवा करने में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक मरीज की सफलता। तो जो एक मरीज की सफलता होती है वह उसके स्वस्थ होने में होती है। अगला क्वेश्चन है, कर्तव्य की भावना पर बल देती है। तो जो नैतिकता होती है वह कर्तव्य की भावना पर बल देती है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता के साथ समाज की शक्ति जुड़ी होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समाज की शक्ति किसके साथ जुड़ी होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नैतिकता के साथ। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता का संबंध होता है। तो नैतिकता का संबंध जो है समाज से होता है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता होती है तो नैतिकता जो होती है वह परिवर्तनशील होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जागरूकता के प्रकार। तो जागरूकता के प्रकार दो होते हैं, एक निजी और दूसरा सार्वजनिक। अगला क्वेश्चन है, वैराग्य का अर्थ होता है। तो वैराग्य का अर्थ होता है रागों का त्याग देना। अगला क्वेश्चन है, मनोविकार दुर्भाव और कुसंस्कारों को कहते हैं। तो मनोविकार दुर्भाव व कुसंस्कारों को रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यतमान व्यतिरेकी एवं एकेंद्रकीय प्रकार हैं। तो यह सभी वैराग्य के प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता विज्ञान है। तो नैतिकता जो है आचरण का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता शब्द है। तो नैतिकता जो शब्द है वह ग्रीक भाषा का शब्द है, जो ग्रीक भाषा के लोकाचार शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ लोकाचार का अर्थ होता है चरित्र। नैतिकता ग्रीक भाषा के लोकाचार शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है चरित्र। अगला क्वेश्चन है, मोरे शब्द का अर्थ होता है। तो मोरे शब्द का अर्थ होता है सीमा शुल्क। अगला क्वेश्चन है, अधिकार शब्द है। तो अधिकार जो है वह लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द रेक्टस से लिया गया है और जिसका अर्थ होता है सीधा। अगला क्वेश्चन है, गुण शब्द है। गुण जो है वह जर्मन शब्द है, जो कि गुट से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता विज्ञान है। तो नैतिकता एक मानक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र संबंधित है। तो सौंदर्य शास्त्र जो है वह सौंदर्य मानक से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, नैतिकता संबंधित है। तो नैतिकता जो है अच्छाई मानक से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है, तर्क संबंधित है। तो तर्क आपका सत्य के मानदंड से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, तथ्य संबंधित है। तो तथ्य जो है वह सकारात्मक विज्ञान से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, दर्शन सिद्धांत के रूप में माना गया है। तो सत्य, सौंदर्य व अच्छाई को दर्शन सिद्धांत के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता के अनुप्रयुक्त आयाम के रूप में जाना जाता है। तो अनुपयुक्त नैतिकता को नैतिकता के अनुपयुक्त आयाम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब हम कहते हैं कि आचरण सही है तो इसका मतलब होता है यह नियम के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को अच्छा कहा जाता है जब वह मूल्यवान हो। अगला क्वेश्चन है,
सकारात्मक विज्ञान संबंधित है, तो सकारात्मक विज्ञान जो संबंधित होता है वह संबंधित होता है तथ्यों के निर्णय से। अगला क्वेश्चन, नैतिकता विज्ञान संबंधित है, तो नैतिकता विज्ञान आपका संबंधित होता है मूल निर्णय से। तर्क संबंधित है, तो तर्क आपके विचार की शुद्धता से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता संबंधित है, तो नैतिकता आचरण से संबंधित होती है। एक मानक अनुशासन नहीं है, तो तत्व मीमांसा जो होता है वह आपका मानक अनुशासन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता का वर्णन करने के लिए मानकों से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका सही और अच्छा यह मानकों से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र ये तीनों विज्ञान अनिवार्य रूप से हैं, तो यह संबंधित होता है संज्ञेय से। अगला क्वेश्चन दिया गया, नैतिकता मानती है, तो नैतिकता जो है वह भलाई के मानक को मानती है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता में शामिल है, तो नैतिकता में अच्छाई शामिल होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति या वस्तु की लालसा या परिणाम की आशा करने की भावना क्या कहलाती है, तो आपका हो जाएगा वह इच्छा कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव इच्छा सभी मानवीय क्रियाओं की मूल प्रेरणा है, यह किसने कहा, तो यह कहा था हॉब्स ने। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक जैविक आवश्यकता की चेतना को कहते हैं, तो इसे हम भूख कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इच्छाएं जो प्रबल होती हैं या प्रभावी बनी रहती हैं कहलाती हैं, तो उन्हें हम इच्छा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द इरादा शब्द से मेल खाता है, तो यह उद्देश्य शब्द से मेल खाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्ता द्वारा प्रत्याशित क्रिया की संपूर्ण इच्छा योजना कहलाती है, तो यह इरादा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मैकेंजी के अनुसार औपचारिक आशय का अर्थ है, तो यह होता है सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, एक वास्तविक तथ्य के रूप में विशेष परिणाम है, तो यह होता है भौतिक इरादा। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य के दूरस्थ आशय को कभी कभी कहते हैं, तो उसे मकसद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति का आचरण होता है, तो कैसा होता है, उसके चरित्र के अनुरूप। अगला क्वेश्चन है, एक इरादा जो एजेंट निश्चित रूप से खुद को नहीं देता है, उसे कहते हैं बेहोश इरादा। अगला क्वेश्चन है, मकसद क्या होता है, तो मकसद होता है एक जागरूक मानसिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे द्वारा पंप को चूसना या क्या होता है, यह एक आदतन क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, सुख से संबंधित सिद्धांतों के लिए सामान्य शब्द है, तो वह आपका सुखवाद है। अगला क्वेश्चन है, सुखवाद शब्द है, तो सुखवाद जो शब्द है वह ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि हेडोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रसन्न। अगला क्वेश्चन है, पुरुष हमेशा सुख की तलाश में रहते हैं, इस स्थिति को जाना जाता है, तो इस स्थिति को मनोवैज्ञानिक सुखवाद के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को आनंद की तलाश करनी चाहिए, इसे जाना जाता है, तो इसे नैतिक सुखवाद के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन थे। इसका पार्ट जो 2 आएगा उसमें जो क्वेश्चन रह गए हैं वो कराए जाएंगे, तो यह क्वेश्चन सीरीज आप देख के ज़रूर जाइएगा, और साथ ही में आप अपना दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।